रामायण का पाठ होता है, कीर्तन होता है, कथा सत्संग होता है। तो भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है, अपने को तो पवित्र करता ही है, सब पवित्र हो जाते हैं। एक बात हो रही मूल जी, भगत को कभी ये नहीं लगता कि मेरे में ऐसी योग्यता है, ऐसी पात्रता है। लोगों को अनुभव आता है, लोगों को लगता है कि ये भगत है, कीर्तन करते हैं, तो लोग के करे पीछे पड़ जाए। रणजीत सिंह जी मैं के बताऊं, लोग जो भगत ने उन्हें भी भगत मान ले, और वो कोई कोई तो दो दो तीन तीन मंजिल की बिल्डिंग, बोले महाराज इनमें भी थे घूमिया हो। अरे मैंने कहा मेरे में है क्या? बोले ये आटे पगला कर दो, उठे कर दो, बैठ का मैं बोले पीछे भी घूमिया हो। अब देखो कैसी श्रद्धा है, साधु बेस मात्र पे जो अच्छे अच्छे संत हो गए ना, तो ये सोचते हैं बाबा जी में कुछ होगा। अब कुछ नहीं, हम तो अपना राम के नाम पे रोटी खा रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, सोचे चलो बैठे खा ले क्या करें। अब ये सोचा है कि चलो ये भी भगत होगा, तो कोई न कोई भगत में तो क्या बोले वहाँ भी घूम लो, वहाँ भी घूम लो। हमारे को बड़ा शर्म आती है भाई, भगत हो गए, भगत भक्तों के चरणों की रज भगवान पीछे पीछे फिरते हैं। जो अपने को भगत मानता हो भगत है, जो भगत होता है वो दूसरों को अपने से बड़ा भगत मानता है। जिसमें सरलता नहीं, जिसमें अभिमान है कि मैं भगत हूँ, मैं घूम के आ रहा हूँ, वहाँ घूम के आ रहा हूँ, मेरे चरणों की रज जो है उनके भगवान के माथे में पड़ जाए, ऐसे उसके स्वप्न में भी मन में नहीं आती। सच्चे भगत आती है क्या? अगर ऐसी आती है फिर तो भक्ति है ही। भक्ति सरलता से होती है। भगत के अंदर कितनी विलक्षणता आ जाए उसको मालूम नहीं होने देते भगवान। उसको क्या लगता है, बोले मेरे से सब श्रेष्ठ है, ऐसा लगना चाहिए ईमानदारी से। एक तो ऊपर ऊपर से गधे आदमी, समझे, जैसे हमने देखा कहीं खूब पैसे वाला आदमी, बढ़िया दुकान वगैरह, बोले ये है, बोले महाराज तारीख कृपा है। हाँ बोलो हमारी कृपा कितनी है, तारीख बहुत ही बेसम था, बोले तारीख कृपा है। मन ही मन में गोटा उठता रहे, बोले मैं मेहनत करके मैं कमा के, और ये बाबा जी के हैं तो आए चले गए, चलो इनको जिमा दिया, थोड़ा बहुत फोन पावला दे दो, बस ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया। एक सच्चे हृदय से संतों की कृपा मानना, भगवान की कृपा मानना, और लालायित रहना कि कहीं मेरे को सेवा का मौका मिले, समझ गए। बात कृपा छोड़े कब आती है, जब हम कहते हैं भाई थोड़ी वहाँ जरूरी है, गायों की सेवा करनी, 1000 1 लाख है, बोले महाराज अभी तो जुगाड़ नहीं। अब वो कृपा ब्यागी छोड़े आगे, तुरंत पता लग गया, बोल गिरधर गोपाल की। हाँ ऐसे हमने करके देखा, हमने सोचा देखा कृपा का अनुभव कराइए, इसको क्या कहता है। तो हमने सोचा ये इतना काम करता है, इतने लाखों का ऐसा सत्संग वगैरह कराता है, तो हमने कहीं एक जगह तूफान आ गया, कोई बहुत सीधे साधे संत उड़ीसा में, तो वो क्या है हमारे साथ ही रहते थे, हमारे आलोक जी वगैरह के साथ, गणेश जी के साथ ऋषिकेश में रहते। फिर अचानक क्या हुआ, उनके बूढ़े माता पिता की सेवा करने वाले वही थे। फिर महाराज जी से पूछ के गए, बोले महाराज जी क्या करूं, माता पिता है, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, तो उन्होंने विवाह कर लिया। और वो रहते हैं गायों का पालन करते हैं, प्रयास करते हैं, उधर तूफान वगैरह आते हैं, तो कभी कभी ऐसी कोई परिस्थिति होती है, अब वो बेचारा किसको जाने। तो आलोक जी के थ्रू मेरे को बोले महाराज जी छप्पर उड़ गया, बोले ऐसा तूफान आया, छप्पर उड़ गया, फूस उड़ गया, बोले ऐसे ही रखा होगा, 10-20 गायें थी। अब वहाँ कौन दे बताओ, अब उसका न तो कहीं कोई अपना नाम आ सकता पोस्टर में, न कहीं कोई वो चद्दर उड़ाएगा कि भाई वहाँ इसने सेवा करेगा। जहाँ दिखे ना वहाँ तो हजारों आदमी रुपया दे दे आदमी, हाँ भाई ये लो फलाना राम जी इतना रुपया दे रहे हैं, एक दुपट्टा उड़ा दो, ये छवि दे दो, दिखे ना वहाँ तो हाँ भाई हम कोई दान पुण्य किया। पर गुप्त दान की ज्यादा बात समझ में पड़ने वाले, निष्काम भाव से समझना। तो जैसे तैसे हमने सोचा भाई बेचारे कुछ मदद हो जाए, क्योंकि सब जगह तो कर नहीं सकते, जितने आसपास वाला है कम से कम उसके लिए तो कर दें। जहाँ ये देख रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति है, अभी इसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो वहाँ हमारा धर्म बढ़ता है, मित्रता के नाते भी धर्म बढ़ता है, और मानवता के नाते भी। और झूठ कपट बेईमानी करने वाला उसका तो पता लग जाता कि सेवा के बहाने से लूट के ले जाना है, वहाँ तो सावधान रहना। तो जितना हो सके आसपास अपने निकटवर्ती जन समाज की और प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक यथा मति यथा शक्ति यथा साध्य उपचारों से सेवा करना, ये मानवता के मूल सिद्धांत में शरणानंद जी जो 11 नियम दिए उसमें बताया। तो फिर हमने प्रयास किया,
अब क्या है कि हमने निवेदन किया उनसे कि ऐसी ऐसी समस्या है, कुछ व्यवस्था कर दी जाए गायों के लिए, चारा पानी के लिए। वो गर्मी पड़ रही है, छप्पर उड़ गया, आंधी आ गई, ऐसी कुछ समस्या है। बोले शाम को बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने शाम को फोन किया, बोले कल बताऊंगा। और हमने फिर कल दोपहर में फोन किया, बोले शाम को बताऊंगा। अब हम इतना व्यवहार कुशल थे नहीं कि टाल मटोल करके अंत में मना करेगा। वो चतुर लोग होते हैं, वो तो समझ जाते हैं एक दो दिन बार में कि ये टाल मटोल कर रहा है, मतलब इसकी नियत नहीं है देने की। फिर दूसरे दिन शाम तक क्यों हमारे तो वो परेशानी दिख रही आदमी। तो हमने फिर फोन किया रात में 8-9 बजे, बोले महाराज हम तो जुगाड़ नहीं, फिर कभी देखेंगे। सूखा जवाब दे दिया, बिल्कुल 1 रुपया। तो हमने समझा कि देखो लाखों करोड़ों अरबों रुपया रहने पर भी हृदय में अगर उदारता नहीं आई, दिखावे की भावना अगर नहीं गई, तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जहां कहीं भी कोई आवे उसको सूखा जवाब कभी नहीं देना, समझ गए? अच्छा, और ऐसे व्यक्ति को देखो पता लगता है धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल फरके चारी। अच्छा, उस व्यक्ति के यहाँ पर तो एक संत का चौमासा था, वो सीधे साधे सरल संत। अब उनको क्या है, सभा जोड़ने के लिए जोड़ती कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, भजन गा बजा के कीर्तन वगैरह करा के और लोग इकट्ठे हो जाए, चातुर्मास जम जाए। तो वो क्या है, हमारे को बुलाया। हमने कहा ठीक है। हमने खूब मेहनत करी उसमें। रात के 12 बज गए थे कल मायरा करते करते। मायरा भी भागवत 9 दिन की, और मायरा भी। मेरे पीछे केशव था बोलने में, और ये और 3-4 लोग थे, पंडित जी तो थे। तो 9 दिन तक हमने इतना बढ़िया जमाया, जहाँ ऐसी थोड़ी अलग जगह में जहाँ हर कोई आवे नहीं, जमा के उनका चातुर्मास वगैरह जमा करके बढ़िया करके आए। और दक्षिणा के नाम पे कुछ लेते ही नहीं थे, उसमें गाड़ी नहीं थी ना, तो बिल्कुल नहीं, चढ़ावा भी नहीं, कुछ भी कैसे भी नहीं, केवल किराया मात्र लेते थे। और ये तो मन में रहते भाई बसों में धक्का नहीं खाना पड़े, गाड़ी से छुड़वा दे आगे वाली कथा तक। तो कोई कोई कृपा करके छुड़वा देता, कोई तो बस का रास्ता पकड़ा देता। तो चलो जो ही राम से। तो हमने सोचा चलो हमने इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा बहुत कुछ हमारी बात मानी जाए, कुछ कर दें। हम अपने लिए नहीं करते, कोई दूसरे के लिए दुखी के लिए कर दें। तो उस भाव से हमने कहा, फिर भी 1 रुपया नहीं दिया। तब हमारे समझ में आया कैसी स्थिति होती है आदमी। बोल गिरधर गोपाल की। पर ऐसे में भी भीतर में समाधान कर लेना, क्या आशा नहीं रखना। हमें बाद में कोई विशेष परेशानी वो नहीं हुई कि जैसे प्रभु की इच्छा, फिर कुछ और थोड़ा बहुत इधर लोगों से करके फिर कुछ सेवा वहाँ पहुँचाई, और उससे क्या है बहुत राहत मिलती है, बहुत शांति मिलती है। आवश्यकता मंद की जहाँ सेवा हो जाती है उससे बहुत शांति मिलती है। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं बहुत गहरी बात है, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। इसकी तरफ ध्यान चला जाए तो बहुत जल्दी बहुत विशेष उन्नति हो जाएगी। जो आशीर्वाद मिलता है तो कोई बहुत बड़े संत महात्माओं से, देवी देवताओं से, भगवान से मिले, ऐसी बात नहीं। सबके अंदर प्रभु है, सबके। और दरिद्र नारायण जो दीन दुखी आवश्यकतामंद है, वहां पर भगवान विशेष सेवा ग्रहण करते हैं, और उससे हृदय पिघलता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है, विशेष आशीर्वाद मिल जाता है। तो तत्काल मिलता है। ये हमने अनुभव करके देखा। देखो स्वामी जी महाराज कभी बताते थे तो ऐसे कहते थे, एक संत ने ऐसे किया, उनको ऐसे लाभ हुआ। तो ऐसी एक बात आपको बता दूं। बोल गिरधर गोपाल की। भगवान कैसे रिझते। तो एक दिन की बात है, एक संत अपने बीकानेर दौरे पे रहते थे, तो जंगल में गए। कमंडलू अपने जो बरनी है ना, उसको संत लोग कमंडलू कहते हैं। उसमें 2-4 किलो की बरनी जल डाल के जंगल के लिए गए, सोच के लिए उधर दौरे में पीछे की तरफ चले जाते। तो वहां गए, इस तरफ उदयराम सर की तरफ जो तारबंदी है, बीच में एक तारबंदी आती है, थोड़ी से कहीं कहीं तार वगैरह कट के आ रहे। तो वहां पर क्या हुआ, जब जा रहे देखा दूर से एक बछड़ी तड़पड़ा रही। वो क्या हुआ, कहीं से तारबंदी टूटी हुई थी, उसके अंदर से घुस गई हो, थोड़ा बहुत घास वगैरह अंदर घुस गई। बाछी थी 1-2 साल की, और वो से बड़ी तड़फड़ा रही। तो संत ने देखा दूर से,
देखा तो क्या, हरे राम, उसके पैर में जो है वो तार ऐसे फंस गया और निकल नहीं पा रहा और तड़पड़ा। वो संत ने कमंडलू रखा और जैसे तैसे, अकेले ही थे, पूरी मेहनत करके जैसे तैसे और उसको निकाल दिया। तुरंत वो उठ के दौड़ गई, अरे हाँ, प्रसन्नता से। अब उसके बाद में वो संत आ गए जा करके और शुद्धि करके स्नान वगैरह करके और फिर बैठ गए। फिर भगवान का नाम संध्या वगैरह किया, कीर्तन करने लगे। तो बता रहे, बोले इतना आनंद आया, बोले 1 घंटे तक बोले मेरे आंसू ही नहीं थमे। और बोले 12वां अध्याय का पाठ अपने आप ही, 12वां अध्याय में जो अद्वेष्टा सर्वभूता न मित्र, ऐसे ऐसे भाव आए, ऐसी विलक्षण अपने आप ही गीता जी का स्मरण चिंतन हो, अपने आप ही भगवान में मन लगे। तो देखो तत्काल फल लेता है, तत्काल भगवान देखते ना कि देखो आवश्यकता बनती। अगर ऐसी स्थिति में उसकी बेपरवाह कर दी, मरती है तो मरने दो, अपने क्या जाता, तो समझो हृदय बड़ा कठोर है, भक्ति छू नहीं गई, कुछ भी हो जाए। ऐसी परिस्थिति हो तो सब कुछ छोड़ करके उसमें जाकर के सेवा में लग जाए। कोई कर रहा हो, कोई हल्ला करे, झाला दे के बुलावे, कितना ही आवश्यक काम हो तो भी जरूर वहां पर ठहरे और उसकी बात सुने और मदद करे। ये मानवता है, इसके लिए भगवान ने हमें मानव बनाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्तियों के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूं। हे उद्धव, मेरी पवन परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धोता है। देखो ये उपाय है, कैसे हमारा चित्त पवित्र हो, कैसे हृदय पवित्र हो, कैसे भगवान के लिए व्याकुलता जगे। मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। ये बात पहले ही दोहे में लिखी है रामायण में। जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलबन भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र की जय। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है, उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण चिंतन करता है, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। विषयाध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते, मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। समझ में आई बात? जो फालतू गाने सुनते हैं, फालतू दृश्य देखते हैं, फालतू देखते हैं मोबाइल में भी, तो वो उनको उसी में उनका चित्र रमने लग जाता है, उनको वही अच्छी लगती है, उनको सत्संग भजन अच्छा नहीं लगता। और जो सत्संग भजन करते हैं, मेरा स्मरण चिंतन करते हैं, मेरी लीला का गान करते हैं, बोले उनका चित्त मेरे में तल्लीन हो जाता है। कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। अब बहुत जोर की बात बता रहे, बोलो गिरधर गोपाल की। स्वामी जी महाराज कहते थे, भैया एकादश स्कंद में 4 अध्याय बहुत विशेष, एक दूसरा, एक ये 14वां, एक 19वां, एक 29वां, एक 20वां, 5 अध्याय। ये 14 नंबर अध्याय। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर जो स्त्रियों में आसक्त हैं, ऐसे लोगों का एक तो अपने
जैसे पत्नी व्रता होती है, ऐसे ही पत्नी व्रतधारी, जैसे रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, आज भी उनका नाम लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो संयम सदाचार से जो युक्त है वो तो धर्म है, उसको तो भगवान ने धर्म कहा है। और उसके अलावा फालतू चिंतन, फालतू संग, वो क्या है? वो नरक का दरवाजा। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करे। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के अर्थात लंपट पुरुषों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फंसावट और किसी के संग से नहीं होती। न तथा से भवेत् क्लेशो बंधश्चान्य प्रसंगतः व्योसित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संग संगी संगतः। फिर सुनो, हे प्यारे उद्धव, ये हमारे लिए विशेष है। जो कोई भी बात आए तो ऐसा नहीं सोचे ये कमी उसमें है, ये कमी उसको दूर करनी चाहिए। हमारे लिए हमें सावधान स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपट पुरुषों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फंसावट और किसी के भी संग से नहीं होती। देखो, व्यक्ति लोभ करता है ना, लोभ करके और बड़े बाजार में और वो ज्यादा रुपये बता देता है और फिर धीरे धीरे कम करता, लूटने का प्रयास करता है और रुपये के लिए थोड़ी थोड़ी देर में लड़ाई कर लेता, चल जाता। क्रोध करता आदमी, अब क्या मन के लिए होती तो क्रोध कर जाता, वो भी चल जाता। सरेआम करता, और सरेआम काम चेष्टा किसी से नहीं कर सकता, करेगा तो बहुत ज्यादा दुख पाएगा। क्या कहा? उसमें जितना क्लेश भोगना पड़ता है तो बोले वैसा और किसी में नहीं होता। और स्वामी जी महाराज ने ये बात कही थी, बहुत गहरी बात कही थी, और ये अनुभव भी है संतों का, भक्तों का। प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी ने भी बहुत सुंदर इसका गंभीरता से विवेचन किया। बोले व्यक्ति इस रुपये के मामले में पूरा ईमानदार हो जाएगा, पूरी ईमानदारी बरत भी लेता जीवन भर, पर बोले स्त्री के बारे में ईमानदार हो जाए तो समझो भगवान का प्रेम प्राप्त हो रहा उसको। भगवान का प्रेम हृदय जब सरस होगा तो बोले ऐसा हो सकता है, तो बहुत दुर्लभ है। इसलिए अंतिम समय तक सावधानी की बात कही गई। महाराज जी कहते थे, एक बाबा जी थे, उनकी सफेद दाढ़ी थी, एक वेश्या थी, जवान लड़की थी वेश्या, वो वहां से आती जाती, बाबा जी तो सब में भगवान को ही देखते थे, तो वो बकरा चराती, बकरे वगैरह चराती। तो वो क्या करती, बकरे बकरियां वगैरह चराती। तो बोली बाबा जी को, बोले बाबा जी, बोले हाँ, बोले मेरे बकरे की दाढ़ी बढ़िया है कि आप? बाबा जी ने कुछ नहीं कहा। बोले हो गया, फिर हो गया, बोले बताऊंगा बताऊंगा। फिर वो बाबा जी, और जब मरणासन हो गया, वो वेश्या जो थी, वेश्या की लड़की थी, वेश्याओं के भाई लड़कियां भी वैसी होती है उनकी लोग। तो वो बोले मेरे को एक बात पूछना बाबा जी से। तो बोले मरने वाला, और बोले मेरे को जरूरी बात पूछा। तो बोले कि बाबा जी, बोले हाँ, बोले मेरे बकरे की दाढ़ी बढ़िया तारी, बोले मेरी, बोले ये बात पहले कह देता। बोले पहले नहीं कह सकता था, क्यों? अभिमान न हो जाए कि मैं बहुत संयमी हूँ, सदाचारी हूँ, मेरी दाढ़ी बिल्कुल सफेद है, मैंने कभी धोले पे काले पे धोला नहीं होने दिया, धोले में धूल नहीं डालने दी। तो बोले मेरी दाढ़ी बिल्कुल निर्मल है, सफेद है, मैंने संयम सदाचार से जीवन जी लिया। अब मैं पड़ा हूँ खाट में, अब तो मरना सुनो, तो प्राण निकलने वाले। बोले बिल्कुल निर्मल है, बेदाग जा रहा हूँ। तुम्हारा बकरा है वो कामी है, बोले उससे मैं निष्काम भाव से भजन करने वाला, आज मैं कह सकता हूँ मेरी दाढ़ी बिल्कुल निर्मल सफेद। बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या है, उद्धव जी ने कहा, हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके ये बतलाइए
कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करें। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, प्यारे उद्धव, जो न तो बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमाए। यहाँ ये जो है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है ना, भ्रू और मध्य, भ्रू दोनों भ्रुओं के बीच है, ये यहाँ पर क्या है, ये आज्ञा चक्र है। यहाँ भगवान का ध्यान करते हैं योगी लोग, ओम की भावना करते हैं। और जो योग की साधना करने वाले यहाँ पर प्रकाश स्वरूप, बिंदु स्वरूप की धारणा करते हैं। तो राम अपने प्रभु का दिव्य स्वरूप जो है मुझे दिख रहा, ऐसी भावना करेगा। हाथों को ऐसे गोद में रख ले, ये तो इधर उधर ऐसे चल चलता है ना, गोद में समेट के रख लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ये ज्ञान मुद्रा, ऐसे भी बैठ सकते हैं, सहजता से बैठ सकते। कैसे ध्यान करें? पहले पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक, पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। ये प्राणायाम ऐसा है, धीरे धीरे इसका तीनों टाइम अभ्यास कर सकते हैं। खाली पेट योगासन करना होता है, जितने आसन वगैरह है वो खाली पेट करने के पर ये तीनों टाइम संध्या में भी प्राणायाम किया जाता है। पूरक, रेचक, कुंभक जो बताते हैं रामदेव बाबा, वो तो सीधा बताते हैं, अनुलोम विलोम में सांस लिया और छोड़ दिया। इसमें क्या है, ये सामान्य प्राणायाम है। इसमें देखो, ये जो अंगूठा यहाँ लगाया और यहाँ से श्वास भरते हैं। जब अनुभव नहीं हो, जब पता नहीं हो, जानकारी नहीं हो, तो फिर ज्यादा नहीं करना, केवल बता रहा हूँ, क्योंकि जानकार के सानिध्य में ही योग प्राणायाम वगैरह विशेष रूप से करना चाहिए। पर संध्या में एकदम सामान्य हल्के प्राणायाम की जब बात गई, उससे चित्तवृत्तियां शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है। पहले पूरी वायु को बाहर निकाल और देखो, पहले इधर से धीरे धीरे लिया, फिर इन दो उंगलियों से बंद कर लिया, ये कुंभक हो गया, और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया, रेचक हो गया। पूरक, कुंभक, रेचक, फिर इधर से पूरक, कुंभक, रेचक। संध्या वगैरह में जो प्राणायाम का विधान हो, यही प्राणायाम। तो ऐसे करते करते मन इंद्रियां शांत हो जाता है। कह रहे हैं नाड़ियों का शोधन कर प्राणायाम के द्वारा। इसका भगवान ने लिखा भी है वेद व्यास जी ने कि गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। भगवान ने ध्यान योग के विषय में 2-3 जगह प्राणायाम का भी वर्णन किया। अपरिनियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञं शपित कल्मषः। उससे पहले अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गति रुद्रा प्राणायाम परायण। ये इसी प्राणायाम का वर्णन है 4th अध्याय के 29वें श्लोक। तो कह रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करें। माताओं के लिए राम राम राम, हरि राम, जो नाम प्यारा लगे। ओम नाम, गायत्री वगैरह का जो नाम है माताओं के लिए मना किया है। और जो नहीं मानते, जो शिरडी लोग होते हैं ना, जो नहीं मानते, कहीं कहीं लोगों ने ऐसे पंथ चला दिए, वो सीधे गायत्री मंत्र का की दीक्षा वगैरह देते हैं। तो संतों ने, भक्तों ने, प्रेमी बड़े बड़े भक्तों ने मना किया। उन्होंने कहा जो आपके अधिकार की बात है, हरे राम हरे कृष्ण राम राम सीताराम नाम है, ये महामंत्र, ये कोई भी कहीं नहीं ले सकता, जिसमें कई विधि विधान है। नहा धोकर के ही और आसन पर बैठ के ही शुद्ध पवित्र अवस्था में जपना चाहिए। तो उसके लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, तो फिर उसमें क्या होगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा।
हृदय में कमल लाल पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करे, प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटा नाद के समान स्वर स्थिर करे। जैसे घंटा बजा टन ऐसे उस स्वर का तांता टूटने न पाए, उससे बड़ी विलक्षणता, बड़ी शांति चित्त में, और फिर कई देर तक ध्यान कर सकते हैं। 4-4 घंटे तक ऐसा बढ़िया ध्यान लग जाता है। ध्यान का अभ्यास करते करते बढ़ते ये 2006-7 में हमने ऐसे ध्यान किया 6-7 महीने तक। जब उस समय संन्यास लिया था, पहले बलराम नाम रहा ब्रह्मचारी ने, फिर संन्यास का नाम रामानंद भाई, संन्यास का नाम है, आधार कार्ड में भी यही नाम चल रहा है। जब जहाँ अच्छे भक्त संत दिखते तो हम पूरे उसमें प्रयास करते कि उनके पास जो लाभ है वो लेने का प्रयास किया जाए। क्रियात्मक जैसे ध्यान समाधि वगैरह की हमारी पहले रुचि रही, पर अब सहज सरल जो भक्ति हो गए, भजन कीर्तन सत्संग ये सबसे सहज सरल, और जो रुचि थी उसके कारण से भगवान ने वैसी व्यवस्था भी करी। हमने एकांत में ध्यान किया तो उस समय सुबह हम 7 बजे के लगभग नहा धो के पूजा करके योगासन वगैरह करके फिर बैठ जाते ध्यान में। इतना आनंद आने लगता, एक ही काम और कुछ जाना ना आना, कथा वगैरह सब बंद करके वही काम कर रहे थे। 2006-7 की बात, और 2005 में कथा करना शुरू कर दिया था, फिर बीच में बंद कर दिया, फिर उसमें लगे रहे। तो उस समय हम जब ध्यान करते तो लगभग 7 बजे से और 11 बज जाते, 4 घंटे हो जाते बैठे एक आसन से। इसी हिसाब से संयम से साध के शरीर को रखते, इसी हिसाब से खान पान रखते कि 3-4 घंटे तक नवसंग का नहीं जाना पड़े और कुछ भी पानी वानी याद न आए, निद्रा आलस्य तो मतलब ही नहीं। तो इतनी सात्विकता, इतना आनंद आता। फिर जब 11 बज जाते, घड़ी तो रखते ही 4 घंटे लगभग हो जाते, तो देखता कि अब 11 बज गए, भिक्षा लाना, भिक्षा लेके पाता था बनाते हुए। एक सन्यासी का जीवन जी रहे थे, सन्यास लिया था, तो भिक्षा लेके आते। उसमें भिक्षा में दूध की भिक्षा लेता, दूध दे देते थे वो गाँव के लोग, और सब्जी दाल रोटी, फलों में केवल पपीता, दाल में केवल मूंग की दाल, और सब्जी केवल लौकी की। बस जब बढ़ा के जो 2-4-10 घर थे उनको बताते थे। अब कोई जो सहजता से जो जाती आलू टमाटर की, तो उससे भी काम चला। तो इस प्रकार से 12 बजे के लगभग लाके प्रसाद आधे घंटे में भिक्षा लिया था। आसमी था गांव के पास में छोटा एक आश्रम, ये हरियाणा में है, पलवल जिले में कोंडल गांव, वहाँ पे मैं ये ध्यान करता था राम सेवा आश्रम से, वहाँ जाके वहाँ रहता था उस समय। तो फिर क्या है कि करते करते 4-4 घंटे ध्यान होने लग गया सुबह से। देखो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, फिर 12-1 बजे तक प्रसाद वगैरह पा करके फिर 2 बजे फिर बैठ जाता, थोड़ा 1-आध घंटे विश्राम करके 2 बजे फिर बैठ जाता, फिर 6-7 बजे तक, 6 बजे तक लगभग शाम की। कभी 2:30-3 बज जाते तो 7 बजे तक, फिर 7-7:30 बजे फिर स्नान आदि करके फिर 8 बजे भिक्षा लिया था, और फिर थोड़ा भजन कीर्तन वगैरह करके 10 बजे से 4-5 बजे तक सो के और फिर वापस। तो ये उस समय हमने देखा, जितना ज्यादा समय इसमें निकलता जाता उतनी शांति, उतना ही आनंद बढ़ता जाता था। एक व्यक्ति ने स्वामी शरणानंद जी महाराज से कहा कि महाराज, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो बड़ी व्याकुलता, बड़ा परेशान, ऐसा खिंचाता नहीं, पता नहीं क्या पटांग, क्या कहाँ की बातें याद आती, बड़ा परेशान सा हो जाता। और जब मैं ध्यान करके उठता हूँ तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आराम आता है। तो शरणानंद जी महाराज हंस के बोले वाह भाई, बड़ा जोर का ध्यान करता। बोले वो भी कोई ध्यान है जो ध्यान काल में तो तुमको परेशानी हो जाए, वहां से उठो तो सब रान करती। बोले अब तो जेल की तरह हो गया, वो ध्यान क्या हो गया। तो क्या है, रुचि योग्यता विश्वास के अनुसार साधन किया जाए। योग्यता पहले रुचि होगी ना, तो करने की योग्यता भी आ जाएगी। विश्वास मेरे लिए अभी यही ध्यान, यही साधन बढ़िया, तो रुचि योग्यता विश्वास। रुचि तो है पर योग्यता नहीं, कर नहीं पाता, और योग्यता है पर रुचि नहीं है, और लगाव नहीं है। विशेष जिस चीज में लगाव नहीं होगा फिर उसमें लगेगा ही नहीं आदमी।
रुचि योग्यता और विश्वास, जिनमें विश्वास भी हो कि ये साधन मेरे लिए बढ़िया, इससे लाभ होगा, और फिर प्रत्यक्ष में दिखता, जब दिखता है तो फिर उसमें मन लगने लगता है। नाम लेते लेते हृदय निर्मल हो जाता है और फिर क्या है, अपने आप ध्यान होने लगता है, फिर एक परमात्मा ही है, एकदम शांत वृत्ति है। और जो उसमें ध्यान करता था तो अपने आप को गीता जी वाले ध्यान वाले श्लोक जो है उनको गुनगुनाता, प्रतिदिन जो 10-20 श्लोक है उसी हिसाब से करता। इसमें सबसे विशेष नींद और भूख के ऊपर विशेष कंट्रोल करना होता है। आंख मीच के ध्यान करता 3-3, 4-4 घंटे, और बड़ी बिल्कुल आलस नहीं, तंद्रा नहीं, उबासी वगैरह कुछ नहीं। खान पान जितना सात्विक रहेगा, हल्कापन रहेगा उसमें, और कुछ भी नहीं, कोई मीठा नहीं, कोई छाछ राबड़ी दही कुछ नहीं, केवल सब्जी दाल रोटी। उसमें भी एक दाल रोटी से काम चल जाए, एक दाल रोटी एक सब्जी रोटी। जहाँ दूसरी जगह भी कभी कभी ले जाते हैं, वो जो ध्यान का जिन्होंने अभ्यास कराया था तो वो भी ध्यान रखते, उनके लिए कढ़ी बनती, आलू मटर टमाटर की सब्जी तो मेरे को बिल्कुल नहीं देने देते, बोले नहीं, उनको लिए केवल लौकी की सब्जी या टिंडसी की सब्जी या तोरई की सब्जी और पपीता, केवल फलों में केवल पपीता, वो भी थोड़ा आगे पीछे, और केवल गाय का दूध। शाम के समय सोते समय या दोपहर में थोड़ा ले लेता, भोजन के बाद में जैसे ध्यान करने वालों 2-1 बजे 1 गिलास दूध ले लेता। तो इस प्रकार खान पान को साध करके और एकांत में और एक ही लक्ष्य बना के जब करेंगे तो फिर ध्यान लगने लगेगा। बोल गिरधर गोपाल की। तो भगवान कह रहे इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है, उस शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया कमल, मेरा हृदय कमल, उसके ऊपर 8 दल पंखुड़ियां हैं और उसके बीचों में पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका गद्दी है। कर्णिका पे, उस कमल की गद्दी पे सूर्य चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तदनंतर अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए, प्रभु के रूप का, अग्नि स्वरूप, अग्नि रूप में है दिव्य मेरा ये स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय भगवान करें। अब कैसे ध्यान करें? मेरे अंगों की गठन बड़ी सुडौल है, मेरे रोम रोम से शांति टपक रही है। भगवान अपना ध्यान बता रहे उद्धव जी को, ध्यान कैसे करें महाराज, तो लो ध्यान सुन लो। अब उबासी आवे, घड़ी देखे तो भूख लाग रही है, बाबू जी ध्यान करा तो होगा नहीं। और बोले आहा कैसा मौका मिला, रोटी तो खाते ही रहते, प्रसाद खा लेंगे, विश्राम कर लेंगे, पर ऐसा बढ़िया प्रसंग चला, सुन लो थोड़ा। देखो भागवत की कथा करते हैं विस्तार से, आराम से, सब बातें नहीं बताई जा सकती, इसलिए कोई कोई भागवत का प्रसंग हम एक एक अध्याय ऐसे खुले सत्संग में समझाते हैं। चलो हमारे मूल जी सुन रहे हैं, मूल जी का ध्यान लग गया तो हम समझ लेंगे भगवान की कृपा होगी। बोल नंद के लाला की। जो मूल जी थे ध्यान लगाओ, मैं बोलता जाता हूँ क्या कि प्रभु का मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। भगवान बड़े खिले हुए चेहरे वाले, मुस्कुरा रहे, ऐसे खिले हुए उनके नेत्र, खिला हुआ सुंदर चेहरा, घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं, बड़ी सुंदर और मनोहर गर्दन है, मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कपोल है, कपोल मणिगाल, मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है, मुस्कान दोनों ओर के कान बराबर है और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे, झिलमिल झिलमिल कर रहे। वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पे पीतांबर फहरा रहा है। श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्षस्थल पे दाएं बाएं विराजमान है। यहाँ पर नारायण भगवान का ही ध्यान ज्यादातर भागवत जी बताया है। आप अपने ठाकुर जी का कर सकते हैं, राम जी का, कृष्ण जी का। हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए, गले में बनमाला लटक रही है, चरणों में नूपुर शोभा दे रहे हैं, गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही है, अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग, भगवान खुद बता रहे अपना ध्यान, बोले कि उद्धव मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है, सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। प्यारे उद्धव मेरे सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों लगे, मुख में लग जाए, चरणों में लग जाए, हृदय में लग जाए। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींच कर एक स्थान में स्थिर करे एवं अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से मेरे मुख का ही ध्यान करता जाए।
हमें तो सबसे बढ़िया यही लगता है। एक महात्मा जी के पास में मैं जाता था, भैया आपको ले गया था क्या, वो जो गिरिराज जी वाले महाराज जी, तो वो क्या है बड़े मस्त महात्मा, ऐसे महात्मा तो मैंने स्वामी जी के बाद में ऐसे महात्मा नहीं देखे। कई महीने तक बिना खाए रह जाते, ऐसे विचित्र महात्मा। देखो भगवान का नाम लेते लेते कैसी विलक्षणता आ जाता है। कई दिन तक, एक बार मैं गया, मैं 5-7 साल तक उनके पास, प्रेमानंद जी से पहले मैं उनके पास नहीं जाता था, गिरिराज जी वाले महाराज जी कहते थे 20 साल पहले एक बार महाराज जी ने दौरे पे ये बात कही थी, बोले गिरिराज जी गोवर्धन की तलहटी में आज भी अच्छे महात्मा भजनानंदी महात्मा भजन कर रहे। एक बात और कही थी एक दिन सुबह के सत्संग में महाराज जी बोले, स्वामी जी श्री राम सुंदर जी बोले, आज भी श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया गोकुल में वृंदावन में गायें चरा रहा है, और प्रेमी भक्तों को उनके आज भी गाते चराते गायें चरा उसी रूप में दिव्य रूप के दर्शन हो जाते। ऐसे कई भक्तों के चरित्र हैं। भगवान की लीला तो नित्य ना, भगवान कोई मरते थोड़ी है, वो इतने रूप में आए, लीला अंतर्धान हो गए, परंतु वो दिव्य लीला है आज भी हो रही है। वैसी रास लीला हो रही है, वैसे नित्य विहार भगवान की लीला सखियां सेवा करी। वृंदावन के जो संत है वो तो यही मानते हैं कि गोलोक धाम से भी बढ़कर हमारा ये वृंदावन धाम है, और यहाँ दिव्य नित्य लीला हो रही है भगवान श्री राधा कृष्ण की। बोल गिरधर गोपाल की। मैं सोच रहा हूँ आपको वहीं ले जाऊं, समझे, यहाँ क्यों दौड़ूं, एक बार नहीं सदा के लिए आपको वहीं ले जाके टेक दूं, आपको वहां गोपी बना दूं। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब तो अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से तो मेरे मुख का ही ध्यान करें। मैं बाबा जी को बोला, तो लोग जी वो चरण का ध्यान बता रहे, महाराज पगा में किए रखिए, भगवान का मुख को देखकर चरणों का क्या ध्यान करें। मैंने कहा मेरा कभी मन नहीं लगता ही नहीं, उधर जाता ही नहीं, इच्छा ही नहीं। अरे बोले तुमको पता ही नहीं चरणों में क्या आनंद है, क्या चरणों के ध्यान में कितनी मस्ती है। मैंने कहा आपको मिलती होगी महाराज, मेरे तो इच्छा ही नहीं होती चरणों की तरफ देखने की। चरणों में क्या रखा, अरे बोले भगवान के लिए सुनो। तो मैंने कहा कि मुख की तरफ देखकर मुस्कुरा के देख रहे हैं, वो हमें देख रहे, हम उनको देख रहे हैं। आप मेरी तरफ देखो, मैं भगवान की तरफ देखो। और बोले ऐसे नहीं बोलना। मैंने कहा चलो भगवान महाराज थोड़ी हो, अब जो बात है सो है, हमारा भी चरणों में ध्यान लगता, चरणों की तरफ भी देखते भी हैं, चरणों में सब कुछ है, चरणों में चरण चिन्ह है, सब कुछ है। गोपियां कहती हैं आपके चरण हमारे वक्षस्थल पर तो हम शीतल हो जाए, सब कुछ है, परंतु सबकी रुचि अलग अलग है। हमने कहा हमें तो मुख देखना अच्छा लगता है। अच्छा दूसरी बात एक और है, मैं वृंदावन में गया एक दिन, बढ़िया ठाकुर जी की बढ़िया सी फोटो लेके आया, तो मेरे को कोई मिली नहीं। जैसे गीता प्रेस में जो छपती थी ना बढ़िया फोटो, तो मैं क्या देखो कि मेरी तरफ देखे, सामने देखे ना मुस्कुराते हुए, हम उनको देखे, वो अब वो इधर देख रहे हैं, वो कहीं इधर देख रहे हैं, कहीं उधर देख रहे हैं। मैंने कहा यार ढंग से कोई देखने वाली फोटो नहीं बनाती। अब आजकल के कलाकार पता नहीं क्या, देखो ठाकुर जी की छवि में जो सौंदर्य माधुर्य आता है ना, भक्त के भाव से निकलता है। कलाकार भी हो और भाव भी हो, तो फिर वो कहीं ठाकुर जी की मूर्ति है ना, ऐसे देखते ही जाओ, कितने सुंदर ठाकुर जी। बोल गिरधर गोपाल की। और तीसरी बात यह है कि ठाकुर जी की जो छवि है, ठाकुर जी आप लड्डू गोपाल या जो श्री विग्रह की सेवा करते हो, आप प्रेम से सेवा करोगे तो उसके अंदर विलक्षणता आ जाएगी, उसमें चमक आने लगेगी, उनमें मुस्कुराहट का आपको अनुभव होगा। ऐसा जब सारे तो कमल का ध्यान करें। जब चित्त मुखारविंद पे ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। बोल गिरधर गोपाल की। और वह भक्त मेरा ही स्वरूप हो जाता है और वह मुझे और मैं उससे प्राप्त हो जाते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, वो मेरे से अलग नहीं रहता, मैं उससे अलग नहीं रहता और हम दोनों एक में एक स्वरूप हो जाते हैं। बोल गिरधर गोपाल की।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,